दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि वह कौन से तरीके हैं जिससे पृथ्वी का अंत हो सकता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारी नई वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम खुद को तबाह कर सकते हैं। यह परमाणु संबंधी तबाही हो सकती है, या फिर कोई जैविक या रासायनिक युद्ध हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसको रोकना आसान ना हो, जिसके खिलाफ मानव जाति कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती। अगर मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए कोई खतरा पैदा किया है तो वह है जरूरत से ज्यादा आबादी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मानव जाति जिंदा ही नहीं रह पाएगी। अगर इंसान अपने पैर पर खुद भी कुल्हाड़ी ना मारे तो भी उसका विनाश निश्चित है। ऐसी कई कुदरती घटना है जिससे ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी विशाल ज्वालामुखी के फटने पर ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं चारों ओर फैल जाएगा, जिसके कारण सूरज की रोशनी धरती के वातावरण में घुस ही नहीं पाएंगी, जिससे पूरी धरती का तापमान कम हो जाएगा और हम आइस एज में पहुंच जाएंगे। हमारी धरती पर एस्टेरॉयड या कॉमेट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर ऐसा हुआ तो जीवों की ज्यादातर प्रजाति मिट जाएगी, और अगर एस्टेरॉयड की चौड़ाई 16 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा हुई तो धरती पर तबाही का जबरदस्त सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी धूल हमारे वायुमंडल में चारों ओर फैल जाएगी और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। इससे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, कुछ शाकाहारी जीव दम तोड़ देंगे, फिर कुछ मांसाहारी जीव खत्म होंगे और बाद में ज्यादातर जीवन भी। इसके अलावा इस टकराव से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर वापस धरती पर एसिड रेन के रूप में बरसेगी। इस एसिड रेन से अधिक संख्या में फूड चेन को नुकसान होगा और कुछ समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे, और फिर धरती पर लगभग 75% जीवों की आबादी खत्म हो जाएगी। धूल और राख के बादल बनेंगे और फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके असर से मौसम का पैटर्न कई दशकों के लिए बिगड़ जाएगा। जुलाई 1994 में एक विशाल कॉमेट का टकराव जुपिटर से हुआ। जुपिटर से टकराने वाला यह कॉमेट लगभग 5 किलोमीटर लंबा था। इस जबरदस्त टकराव के असर को 21 अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया, पर इनमें से सबसे बड़ा अजूबा था एक डार्क होल जो करीब 12,000 किलोमीटर गहरा था, लगभग धरती की चौड़ाई जितना। इस टकराव से करीब 7,000 मेगा टन TNT के बराबर ऊर्जा पैदा हुई, जो कि धरती के तमाम परमाणु बम से पैदा होने वाली ऊर्जा से 600 गुना ज्यादा थी। इस बड़े कॉमेट के टकराव को जुपिटर जितना बड़ा ग्रह सहन कर सकता था, पर इतना बड़ा कॉमेट हमारे ग्रह से टकराता तो धरती पर अधिकतर जीवन तबाह हो सकता था। बड़े कॉमेट के धरती से टकराने की पूरी संभावना है, पर ऐसा टकराव भविष्य में जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है, यह कब होगा और क्या हम इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? खुशकिस्मती से अगर एस्ट्रोनॉमर्स आसमान की जांच करें तो धरती से टकराने वाले इन ज्यादातर एस्टेरॉइड्स का पता लगाया जा सकता है, और इसके बाद फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स इन घातक चट्टानों को उनके रास्ते से समय रहते हुए हटा सकते हैं और इस प्रकार मानव जाति को बचा सकते हैं। इस तबाही से बचने का रास्ता वक्त से पहले उसका पता लगाना है। अगर हमें सालों पहले इस खतरे की चेतावनी मिल जाए तो हम इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जानकारी हमें कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पहले मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह चेतावनी हमें सालों पहले मिलनी चाहिए। लेकिन धरती पर सिर्फ एस्टेरॉयड का खतरा नहीं मंडरा रहा, कुछ और भी खतरे हैं जो कि धरती पर से जीवन का नामो निशान मिटा सकते हैं। उनमें से एक खतरा सूरज से हो सकता है। यह मानना मुश्किल है, लेकिन अंतरिक्ष में भी मौसम होते हैं। इसे स्पेस वेदर कहते हैं। यह वहां से शुरू होता है जहां से धरती के मौसम की हदें खत्म होती हैं। ज्यादातर स्पेस वेदर की हम चिंता करते हैं वह सूरज से आने वाले सौर तूफान और सोलर फ्लेयर्स हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, पर एक बड़ा सौर तूफान इसे भेदने की ताकत रखता है। अगर ऐसा कोई सौर तूफान धरती की ओर आता है तो धरती पर बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी, यानी कि उसके आने से चारों तरफ बिजली का प्रभाव होगा।
जिससे हमारे ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और हमारे पावर प्लांट खाक हो जाएंगे। बिना बिजली के मानव सभ्यता का बुनियादी ढांचा चरमरा जाएगा और चारों ओर महामारी फैल जाएगी। इससे मानव जाति का सफाया तो नहीं होगा, पर इससे दुनिया में भारी तबाही जरूर मचेगी। पर खतरा सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं है, उसके परे भी है। कुदरत के कहर का एक ऐसा रूप है सुपरनोवा। यह किसी तारे के भयंकर विस्फोट से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा है। अगर 10 से 20 लाइट ईयर की दूरी पर कोई तारा फटता है तो उसकी वजह से धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे विस्फोट से ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगी। इसके कारण सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती पर मौत का तांडव मच जाएगा। तो 10 लाइट ईयर की दूरी पर किसी तारे का फटना यानी कि बुरी खबर। पिछले कुछ सालों में कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि धरती को इससे भी बड़ा खतरा है। गामा रे बर्स्ट यानी कि तेज ऊर्जा वाले पार्टिकल के बेहद जबरदस्त एमिशंस, जो तब होते हैं जब कोई विशाल तारा फटकर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। पूरे ब्रह्मांड में यह ऊर्जा के सबसे जबरदस्त विस्फोट हैं। यह किसी विशाल सुपरनोवा से हजारों गुना बड़े होते हैं। इससे निकलने वाली ऊर्जा 2 बीमों के रूप में निकलती है और ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती है। तो अगर धरती किसी भी एक बीम के रास्ते में आती है तो बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो सकता है, चाहे यह गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो। तो इस तरह से गामा रे बर्स्ट किसी आम तारे के फटने से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सुपरनोवा को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 से 20 लाइट ईयर के फासले पर होना चाहिए, जबकि गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट ईयर दूर होने के बावजूद कहर ला सकता है। अगर धरती किसी गामा रे बर्स्ट की बीम के रास्ते में आ जाती है तो उससे निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल यानी कि गामा रेज हमारे ओजोन लेयर को मिटा सकती हैं, जिससे सूरज से आने वाले रेडिएशन हमारे वायुमंडल में दाखिल हो जाएंगे और धरती पर जीवन तबाह कर देंगे। गामा रे बर्स्ट का आखिर धरती के जीवन पर क्या असर होगा, इसकी मिसाल हमें प्राचीन इतिहास में मिल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में विशाल पैमाने पर लुप्त होने की घटना में बड़ी घटना गामा रे बर्स्ट थी। इस घटना के पीछे वह गामा रे बर्स्ट हो सकता है जो धरती से केवल 6000 लाइट ईयर के पास हुआ था। यह घटना 44 करोड़ साल पहले हुई थी। उस समय जीवन समुद्रों और महासागरों तक सीमित था। तब मॉलस्क और सेलफिश जैसे जीवों का बोलबाला था। सिर्फ 10 सेकंड तक चलने वाले गामा रे बर्स्ट से धरती की 50% ओजोन लेयर तबाह हो गई, जिसकी वजह से सतह पर मौजूद सभी पेड़ पौधे और जीव जानलेवा रेडिएशन के शिकार हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है इस घटना की वजह से धरती पर मौजूद 60% प्रजातियों का नामो निशान मिट गया होगा। अगर आज के दौर में कोई ऐसी घटना होती है तो दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। जो भी गामा रे बर्स्ट के सीधे संपर्क में आएगा उसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्परिणाम भोगने होंगे। धरती की ओजोन लेयर तबाह होने के कारण दुनिया भर की फूड चेन, उसकी घातक संख्या नष्ट हो जाएगी। आखिरकार गामा रे बर्स्ट के कारण धरती के वातावरण में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिससे दुनिया भर में परमाणु शक्ति छा जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और भुखमरी फैल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट उसी को तबाह कर सकती हैं जो कि उसके तंग बीमों के रास्ते में आता है, और अगर धरती उन बीमों के किसी भी रास्ते में नहीं आती तो हमें कुछ नहीं होगा। धरती का किसी ऐसे बीम की चपेट में आने का खतरा बहुत कम है, इसलिए ऐसा लगता नहीं कि मानव जाति का अंत किसी गामा रे बर्स्ट के कारण होगा। हमारे लिए फिक्र करने के लिए कुछ और भी बड़े खतरे हैं। और अगर मानव जाति तबाह हो भी जाती है तो धरती पर जीवन चलता रहेगा। अगर बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि धरती खत्म हो जाएगी। उस घटना की वजह से उस जीव का अस्तित्व खत्म होगा, लेकिन धरती पर जीवन चलता रहेगा। इंसान को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं, जबकि धरती पर जीवन 3.5 अरब साल से है। बेशक आज धरती पर इंसान का ही राज है, पर धरती के ज्यादातर इतिहास में ऐसा नहीं था। धरती पर जीवन को पूरी तरह से मिटाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जीवन खुद को बदलाव के साथ ढाल लेता है। इसलिए धरती पर जीवन चलता रहेगा। इंसान और जाने माने प्रजातियों के मरने के बाद भी जीवन चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कुछ और भी कारणों के बारे में जानेंगे जिससे धरती का अंत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।